शुरू से माननीय सिविल कोड है हमारा, सिविल कोड के हिसाब से और माननीय हाई कोर्ट के हिसाब से और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, इसमें 3 लाख रुपये से कोई भी जिनकी आय का है सालाना, हम लोग जितने भी होते हैं कभी इनका होता है तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। माना आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला आ गया, कोई दिक्कत आ गया, समय समय पर हमारे आपकी लोक अदालत होती है, लोक अदालत में भी अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। जैसे हम लोग कहीं काम कर रहे हैं तो हमारा अलग अलग कहीं भी जैसे न्याय सबके लिखा है ना आपको, कहीं कोर्ट में अगर आपकी कोई दिक्कत है या कुछ भी आएगी वहाँ पर आपको निःशुल्क मदद की जाती है। और इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं, हमारी महिला एक पर्टिकुलर योजना होती है, जो कोई ऐसी अटैक हो जाती है, पीड़ित से हो जाती है या घरेलू विवाह हो जाता है, उसका कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है तो माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उसको एक मुआवजे की राशि होती है। जैसे आप देखेंगे कि किसी ने जघन्य अपराध करते थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, इस तरीके का ये हो जाते हैं ना, तो उसमें जो भी है वो पॉक्स अधिनियम के तहत जो पॉक्सो उसको मुआवजे का तो कहने का मतलब है कि 3 लाख रुपये से जितनी भी आय होती है उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। कभी किसी का कोर्ट का कचहरी का मामला होता है, वकील उसको बिल्कुल प्रताड़ित करेगा, हर महीने तारीख में 2002, 3002, 4002, उस व्यक्ति की इतनी आय नहीं है, उसका शोषण करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, सीधी सी बात है, तो उसको हम निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत सरकारी वकील हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो भी आप उसका पैसा होता है सारा जो है कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, उसका 1 रुपया नहीं लगता है इसको। इसके अलावा एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, स्थायी लोक अदालत होती है। स्थायी लोक अदालत में ये होता है, जैसे आपने ओमाई गॉड फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, वो भगवान के ऊपर केस दायर कर देता है ना, तो वो ओमाई गॉड जो है वो स्थायी लोक अदालत के अंतर्गत आता है। जैसे आप कोई इंश्योरेंस ले लिया हमने और यूटिलिटी संबंधी में पानी का, बिजली का या कोई भी ऐसा चीज़ होती है जहाँ पर उसको जैसे 500 रुपये का हमारा बिजली का बिल है, वो 5000 का आ गया, 20,000 का आ जाता है इस तरीके का। अब वो हम CDO के पास, SDO के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि ऐसा है, वो नहीं मानने को तैयार होगा, भैया ये जमा करना है इस तरीके का। तो स्थायी लोक अदालत के द्वारा कोई भी व्यक्ति संविधान के द्वारा अपना वकील खुद बन सकता है और उसको किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो अपना वकील खुद बन सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम समय पे जो है वो केस का निस्तारण किया जाता है, 2-3 महीने के अंदर किया जाता है। नगर निगम के अंतर्गत आपको देखेंगे कि नगर पालिका के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, चाहे वो भीमताल की हो या कहीं पर भी हो। अगर हम लोग जैसे अपना यही लोकल के रहने वाले हैं और कोई हम अपना क्या कहते हैं ये परिवार इसकी नकल हो गई या कोई भी ऐसा काम कराने जाएंगे तो हम लोग को इतना वो करेंगे, हमारा काम नहीं होगा। लेकिन बाहर के व्यक्ति का एकदम से वो काम कर देते हैं, सीधी सी बात है। हमने कहा आजकल ये सब जगह है, तो कहने का मतलब है उसमें भी आप स्थायी लोक अदालत में भी अपना केस का निस्तारण किया जाता है। हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर के काम तो भैया एक बार मरीज आ गया आपके पास तो उसको ये नहीं देखेगा कि ये किस तरीके का है, बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं होता है। तो उसमें जो भी है उसमें तो पैसे से मतलब है, इतना जमा करे, इतना जमा करे, इतना है, भगवान ना करे किसी का ऐसा वो हो, तो उसमें भी हम स्थायी लोक अदालत के द्वारा भी केस इसमें हम दायर मुकदमा कर सकते हैं। एक होता है महिलाओं के किसी भी कार्यस्थल में अगर 10 से ज़्यादा महिलाएं या पुरुष काम करती है तो ये महिलाओं के हक के लिए एक पॉक्स अधिनियम बनाया गया है, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट 2013 के अंतर्गत कहते हैं। तो किसी भी कार्यस्थल में अगर महिलाओं को कोई मतलब जो नियोक्ता होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, उससे नेचुरल डिमांड करेगा, टैक्स की डिमांड कर सकता है या कोई उससे वेतन वृद्धि बढ़ा देगा या कुछ इस तरीके का मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा और वो महिला नहीं मान रही है, तो अपने हक के लिए जो है वो पॉक्स अधिनियम के द्वारा कमेटी में अपनी उसकी शिकायत कर सकती है और माननीय जिलाधिकारी के द्वारा भी कर सकती है। ये कभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तो नहीं होता है, बहुत सी ऐसी फैक्ट्री में देखने को मिलता है, जैसे रुद्रपुर में इस तरीके की जिसको पॉक्स अधिनियम के धारा के अंतर्गत होती है। तो कहने का मतलब है आप लोग जो है, आज मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप लोग इतनी भीड़ होगी तो जितना अच्छा होता है मैं स्कूलों में कॉलेजों में सब करता हूँ। और इसके अलावा हमारा जो सीनियर सेकेंडरी जुडिशल मजिस्ट्रेट मैडम होती हैं वो हमारी जो है बॉस होती हैं नैनीताल की, और जिला न्यायाधीश है वो हमारे बॉस है एक तरह से। तो हमने यहाँ पर आपके ग्राफी के रवे भी बड़े कार्यक्रम करा रखे हैं उस तरीके का, तो आज मुझे इस तरीके का ये होता है। तो कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी कहीं भी आएगी तो वहाँ पर आपकी निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। मैं इसमें विकास भवन में भी बैठता हूँ और भीमताल थाने में भी मेरी ड्यूटी रहती है, तो उसमें भी गांव में ऐसा होता है, कभी कोई गुमशुदा हो गया या कोई ऐसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो गया, तो संविधान के द्वारा हम लोग सब बराबरी कहा कि आप लोगों को बताइए, तो उसमें हम लोग आपकी निःशुल्क की मदद करते हैं। या इसके अलावा सरकार की योजनाएं जितनी भी होती है वो आपको बेनिफिट उनको एक मार्गदर्शन बताने का कार्य भी हमारा होता है हम लोग का। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कट कर दिया।